आप देख रहे हैं द वेरीफाइड न्यूज, खबर वही जो सत्य है। संभवतः उन्नाव की घटना हम अभी भूले नहीं होंगे। सपा नेता के प्लाट में गड़ी मिली दलित लड़की की लाश, ये सच था ना? उन्नाव तो ही बगल में है। और ये उन्नाव के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता के प्लॉट में उनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई थी। ललितपुर में एक नाबालिग बालिका के साथ एसपी नेता के द्वारा दुष्कर्म की बात सामने आने पर फिर उसकी गिरफ्तारी भी हुई। ये बात भी सबके सामने है। यही नहीं, और भी तमाम मेरे सामने तो बहुत बड़ी वो है, लेकिन अगर मैं इसको पढ़ने लग जाऊंगा तो अनावश्यक रूप से एक वैसी स्थिति पैदा होगी। ज़्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़े बहुत हम कर लेंगे। यहाँ पर चोरी के वाहन के साथ एसपी नेता गिरफ्तार, 12 इंजन, 10 गियर बॉक्स, 2 स्कॉर्पियो, टाटा 407 समेत कई वाहन सामान बरामद किए। यानी ये अब ये लोग कानून व्यवस्था के बारे में हमसे प्रश्न करते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में प्रश्न करते हैं। क्या यह सच नहीं कि पिछली सरकारों के समय थाना और तहसीलें गिरवी रख दी जाती थी? एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी थाने में नहीं जाता है, किसी तहसील में नहीं जाता है, अनावश्यक सिफारिश करने नहीं जाता है। और कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ट्रांसफर पोस्टिंग में उसको सौदेबाजी नहीं करता है, उसका उद्योग नहीं बनाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यहां कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे, आपने गंगा एक्सप्रेसवे में खन्ना जी को भी कटघरे में खड़ा किया। कम से कम खन्ना जी की वरिष्ठता का ही ध्यान रखे होते। आप नारा लगा रहे थे एक दिन की, फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। मुझे लगता है कि खन्ना जी ने विकास के कार्यक्रम को अपने यहां मॉडल दिया, लेकिन साथ साथ फर्रुखाबाद को भी हम लोग लिंक वे के साथ जोड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद को भी गंगा एक्सप्रेसवे और हम लोग फिर दोषी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ करके संकिसा जैसे स्थानों के भी बेहतर उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। कम से कम आप लोगों को इससे बचना चाहिए, भी वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। खन्ना जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये वरिष्ठता देखिए अनुभव पर आधारित होती है, और मैं तो चाहूंगा कि वरिष्ठता देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहो, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए
या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे। लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिल करके आगे बढ़ना होगा। तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है।